जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में बड़ी खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और खबर यह है कि भारत चीन तनाव पर परमाणु वाली ये खबर है। दरअसल भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब पाकिस्तान से हटकर चीन पर शिफ्ट हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत मायनों में खास है। ये हम नहीं, अमेरिका की एक रिपोर्ट कह रही है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक स्टडी का दावा है कि डोकलाम के बाद भारत की परमाणु नीति में बदलाव आया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया। अब चीन की राजधानी बीजिंग भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्तमान में जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत के पास समुद्र से भी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने की पूरी ताकत है। इसके मायने बहुत खास हैं। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से ये पूरी खबर है जिसमें भारत, चीन और पाकिस्तान की प्रामाणिकता को लेकर, उनकी परमाणु क्षमता को लेकर पूरा ब्यौरा दिया गया है। इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन मनीष, अमेरिकन रिपोर्ट में कई तरह की बातें लिखी गई हैं। इसमें जो परमाणु क्षमता है अमेरिका की, चीन की और भारत की, उन सबका जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसे में परमाणु नीति में बदलाव भारत का ये किन मायनों में बहुत खास है, इसको कैसे समझे? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस हमें खतरा दिखता ना हो कि अगर पाकिस्तान, जैसा कि अब तक हम मान के चल रहे थे कि हमारी जो पूरी जो न्यूक्लियर की तैयारियां हैं वो पाकिस्तान को लेकर के हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन 2017 में जब डोकलाम हुआ उसके बाद से स्थितियां चेंज होने लगी और हमारे जो डिफेंस थिंकर्स हैं, जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, उनको ये लगना शुरू हो गया कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना का नेक्सस है, तो जब भी लड़ाई होगी ये दोनों देश एक साथ आएंगे। इसलिए भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ पाकिस्तान को कंसंट्रेट में रख के नहीं करने चाहिए। ये भले ही यूएस की जो थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट अब आई हो, लेकिन हम आपको बता दें कि 2017 से ही अग्नि 5 जो मिसाइल है, जिसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर है, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसके डिप्लॉयमेंट को लेकर के पहले से एक स्ट्रेटजी बननी शुरू हो गई है। तो अगर चीन को ये लगता है कि सिर्फ भारत की जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान को लेकर के हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेवी के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, भारत के पास एक से एक मिसाइल्स हैं और रफाल के बारे में हम जान ही रहे हैं जो आने वाला है, जो अपने साथ न्यूक्लियर बम भी ले जा सकता है, जिसके जरिए हम कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी पूरी रक्षा तैयारी आप सिर्फ पाकिस्तान को लेकर के नहीं है, चीन के पर्सपेक्टिव में भी अब हो चुकी है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर एसपी सिन्हा मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, साथ ही कर्नल तेज टिक्कू भी मेरे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल तेज टिक्कू, 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद परमाणु नीति का ये जो बदलाव है, अभी मनीष ने इसका जिक्र किया कि ये तो तभी से तैयारी थी, तो ये हमारी तैयारी बहुत पहले से थी, ये प्लानिंग हमारी पहले से थी? देखिए, पहले मैं आपको इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊं। जी। पहले से ही पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी का एक हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे। जब 1998 में इंडिया ने परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया था, एक टेस्ट किया था, तो काफ़ी दुनिया में बहुत हलचल हुई थी और सैंक्शन लगे थे, ऐसा वैसा काफ़ी बताया गया था। लेकिन उस टाइम अगर आप याद करें तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि हमारा न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो है हमको इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे को चाइना से थ्रेट है। उस समय चूंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इतना कोल्यूजन नहीं था, इतना आपस में मेल मिलाप नहीं था, इतने स्ट्रेटेजिक रिश्ते इतने नज़दीक नहीं थे, आयरन फ्रेंड नहीं थे वो, तो चाइना ने इस बात का बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया और फिर जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने इसका अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया। लेकिन तब से 98 से लेकर अभी तक इतने सालों में चाइना का थ्रेट जो है इंडिया के बरखिलाफ बहुत बढ़ गया है और डोकलाम ने तो बिल्कुल साबित कर दिया कि हम चाइना को अब लाइटली नहीं ले सकते। कि हालांकि इंडिया ने बहुत कोशिश करी चाइना के साथ, कई सारे एग्रीमेंट, 5 एग्रीमेंट है 1996 के बाद, लेकिन मामला बन नहीं रहा क्योंकि वो इस साल हमें बिल्कुल चाइना ने उसका प्रदर्शन कर लिया। जी। ये अब डिप्लॉयमेंट के जहाँ तक बेसिकली आपके पास हथियार तो है,
आपके पास अग्नि मिसाइल सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जब तक है तो आप चाइना को डायरेक्ट थ्रेट कर सकते हैं, आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम एक आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड में ले आते तो कम से कम आपको 1500-1600 या 2000 किलोमीटर तक का रेंज एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे चाइना के जो मेन इंपॉर्टेंट टाउन्स और शहर हैं वो उसकी जद में आ जाएंगे। और ये अब चूंकि अब ट्रायड बन चुका है, आप समंदर से फायर कर सकते हैं, आकाश से फायर कर सकते हैं, धरती से फायर कर सकते हैं, तो हमारे पास अब सर मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, कर्नल तेज टिक्कू में रिपोर्ट पढ़ रही थी सर, उसमें सबसे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि भारत जो अपनी परमाणु नीति को पाकिस्तान की परमाणु नीति के तहत बदलता था, अब वो चीन की परमाणु नीति के तहत काम करेगा अपनी परमाणु नीति को लेकर। तो ये स्पष्ट है कि पहले हमें पता था सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, उसे हमने हर तरह से तोड़ा है, अब चीन पर फोकस है, सबसे बड़ा दुश्मन चीन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 98 के बाद अगर आप देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी तो कुछ इंट्रूजन्स होते थे लेकिन वायलेंस नहीं होती थी, इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं था। लेकिन अब चाइना ने, आपको मालूम है, तिब्बत के अंदर वेस्टर्न तिब्बत में कितने सारे ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं, डेप्सांग में ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं, फिंगर 4 से नहीं वो हट रहा है, तो थ्रेट तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें अपनी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमारी सीमा के साथ लगा हुआ है, उनका डेप्थ बहुत कम है, तो हमारे पास जो कम रेंज के मिसाइल्स हैं वो उनके लिए काफी हैं। अग्नि 1, 2, 3, तो अग्नि 5 और अग्नि 6 जो IRBM और ICBM आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा चाइना के लिए, ये बहुत बड़ा बदलाव। और सर अग्नि 5 और अग्नि 6 का जिक्र ही इस रिपोर्ट में किया भी गया है अगर भारत की क्षमता की जब बात की जाती है। लेकिन SP सिन्हा, अब भारत न्यूक्लियर ट्रॉयड है और वो तमाम देश जो इस श्रेणी में आते हैं, ये कहा जाता है कि जो भी परमाणु शक्ति से संपन्न है वो अपने नियम बनाते हैं, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं। तो इन्हें हम कैसे समझे जब बात आती है भारत और चीन की और परमाणु शक्ति की, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी रही है नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, और उसके पहले भी पॉलिसी थी PNE, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मेरा ख्याल है इस पॉलिसी में मैं बहुत दोष देखता हूँ, लूपहोल्स देखता हूँ। जब आप कहते हैं कि कोई फर्स्ट स्ट्राइक नहीं होगा तो आप एक अपनी छवि बनाते हैं कि आप पैसिव मोड में हैं। इनिशिएटिव अटैकर के पास है, दुश्मन के पास है कि कब, कहाँ, कैसे वो न्यूक्लियर पावर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ये तो बहुत भयंकर दृश्य है, ये तो बहुत भयंकर सोच है जी। ये तो स्ट्रैटेजिकली बहुत गलत सोच है। हमको जल्द से जल्द ये जो नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है उसका त्याग करना चाहिए और ये घोषणा करनी चाहिए, तो क्योंकि ये घोषणा करने के बाद ये संदेश जाएगा चीन और पाकिस्तान को कि इनिशिएटिव अब हिंदुस्तान के पास है, कि वक्त, काल, समय, दिशा सब कुछ हिंदुस्तान तय करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो अपनी न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी बढ़ाया है वो बहुत सराहनीय है। जो SSBN हैं, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन्स जो हैं, वो पूरी तरह से एक प्रोवाइड कर रहे हैं कि सागर में हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वो पानी के नीचे छुपे रहते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपना न्यूक्लियर आर्सेनल। तो सागर में तो ये हो गया। अब हवा में बात करते हैं। हवा में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सक्षम हैं, ज़मीन पे तो ब्रह्मोस वगैरह है ही। तो मेरा ख्याल है कि हमने जो न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता बढ़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर पावर जो है वो डेटरेंट की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग जानते हैं कि एक साइड यदि न्यूक्लियर शक्ति का प्रयोग किया तो दूसरा भी करेगा, तो हंगामा हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी और इससे बगल वाले देश भी प्रभावित होंगे। तो कोई नहीं चाहता है वो रास्ता लेना। और पाकिस्तान को जब वाजपेयी जी ने प्रेसिडेंट बुश को थ्रेटन किया था कि जब उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन सोच रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान कल का सुबह नहीं देखेगा। तो ये बात साफ जाहिर है कि न्यूक्लियर इस्तेमाल करने से कोई भी जो जिसके पास फर्स्ट इनिशिएटिव रहेगी स्ट्राइक करने के लिए, वो काफ़ी
काफ़ी आपको जोखिम दे सकता है, काफ़ी आपके लिए कष्ट पैदा कर सकता है। इसीलिए है जल्द से जल्द हम अपनी नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी ख़त्म करें। फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये ब्रह्मोस का एक और पॉलिटिकल एंगल में बताना चाहता हूं कि ब्रह्मोस को सोनिया गांधी के सरकार ने क्यों ब्रह्मोस के डेवलपमेंट पे ब्रेक लगाया, इस पर चिंतन होना चाहिए देश पे। इसको आप डिबेट में कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि वाजपेयी जी के जाते ही ब्रह्मोस का जो डेवलपमेंट हो रहा था उस पर पूरी तरह से रोकथाम लगा गया। किसके इशारे पे? चीन के इशारे पे। बीच की रफाल चीन और कांग्रेस में क्या कनेक्शन है? और उसकी तैनाती को लेकर तो कल मीटिंग भी हुई और वो मीटिंग अभी चल रही है कमांडर्स की वायुसेना के दिल्ली में, तो ये भी एक उपलब्धि के तौर पर ही है। लेकिन मनीष, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि रिपोर्ट को जब मैं पढ़ती हूँ तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 3 बड़े और ताकतवर हथियारों का निर्माण भारत कर रहा है। अगर परमाणु नीति की बात हम करें और साथ ही 150 से 200 परमाणु बम बनाने के लिए जो पूरा साजो सामान है उसे भी रखा गया है ताकि किसी भी तरह से निर्माण में कोई किसी भी प्रकार का डिले ना हो। ये कैसे हमारी शक्ति को इंटरनेशनल फोरम पर दिखाता है? और सबसे बड़ी बात, इस कदम के मायने आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे समझें? देखिए, भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही क्रेडिबल है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार देश हैं, हम नॉर्थ कोरिया जैसे देश नहीं है। इसलिए भारत दुनिया को मैसेज देता है कि हम पीसफुली इसका एक इस्तेमाल करना चाहते हैं जब हम पे एक थ्रेट आएगा। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात की कि जो न्यूक्लियर बम की संख्या की बात कर रही है, भारत ने इस पूरे प्लान को काफी सीक्रेट रखा और कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर बम है। हाँ, बीच बीच में फॉरेन एजेंसीज की रिपोर्ट आती है कि हमारे पास 100 से लेकर के 150 के बीच में न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। लेकिन भारत ये कहता है कि हमारे जितने न्यूक्लियर बम होंगे हम मिनिमम डिटरेंस कैपेबिलिटी रखेंगे। यानी हम ऐसा नहीं है कि हम इसको एक तरीके से एक कंपटीशन बढ़ा देंगे जहां पर न्यूक्लियर बम की संख्या बढ़ती जाएगी और पूरे इस साउथ एशिया में एक थ्रेट का लेवल तैयार हो जाएगा। तो भारत उतने ही न्यूक्लियर बम रखना चाहता है जितना उसे लगता है कि उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए जाहिर तौर पर तैयारियां हैं। जैसा आप बता रही हैं, अग्नि 5 मिसाइल का बहुत तेजी से एक तरीके से उसके डिप्लॉयमेंट पर प्लान चल रहा है। जैसा कि गेस्ट भी बता रहे थे कि सबमरीन से लेकर के हमारे फाइटर जेट्स में रफाल्स आ रहे हैं। हमारे पास पावर है, नंबर्स जरूर एक कैसा है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है मनीष, आप इसे ऐसे समझिए कि अब भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव के साथ ही बताना चाहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अब कौन है हिंदुस्तान का, और ना केवल हिंदुस्तान का। जब अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है और बाकी वो देश जो अपने आप में सुपर पावर हैं, तो चीन से मुकाबला करने की जो ताकत है वो कितनी बढ़ जाती है, इसके मायने बहुत खास है। इसलिए इस खबर को सरलता से आपके सामने डिकोड करने की कोशिश हमने की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन जी न्यूज पर हर एक खबर हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताते हैं, आगे भी बताएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.